यह किस्सा है एक दूर दराज वीरान बस्ती का, जहां हर तरफ घने जंगलात थे और आसपास खौफनाक पहाड़ खड़े थे। इसी गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में एक गरीब लकड़हारा रहता था। इस लकड़हारे का नाम अहमद था। अहमद के वालिदैन कौन थे वह नहीं जानता था, क्योंकि उसने जब से होश संभाला था उसने अपने आप को पहाड़ों के बीच अकेला पाया था। अहमद की जिंदगी का मरकज उसकी नेक दिल बीवी लैला और दो मासूम से बच्चे थे। उसकी बीवी लैला ने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उससे शादी की थी। इसे दुनिया का कोई लालच नहीं था। वह अपने शौहर से बिना किसी लालच के मोहब्बत करती थी। अहमद इंतहाई गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। एक कच्ची झोंपड़ी के अलावा उसके पास सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी, जो उसके रिज्क का इकलौता जरिया था। उसके घर का चूल्हा अक्सर बुझा रहता, क्योंकि जिस दिन बारिश होती उस दिन उसका काम बंद होता था। गीली लकड़ियां कोई नहीं खरीदता था, इसलिए मजबूरन उसे घर में ही रहना पड़ता था। वह मेहनत मजदूरी भी ढूंढने जाता था, लेकिन यह बस्ती बहुत छोटी थी और यहाँ इतना काम नहीं मिलता था, इसलिए उसे कई दिन फांकों में गुजारना पड़ते थे। अहमद हर सुबह सूरज निकले से पहले उठता था। अंधेरे में वह अपने बिस्तर से निकलता, अपने सोए हुए बच्चों की तरफ देखता। वह दोनों एक दूसरे से चिपके सोते थे, सर्दी से कांपते हुए, उनके छोटे छोटे हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए। यह देखकर अहमद का दिल फट जाता। वह खामोशी से उनके माथे चूमता, फिर अपनी पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की तरफ निकल जाता। दिल में एक ही आरजू होती, आज किसी तरीके से कुछ रिज्क का बंदोबस्त हो जाए। बच्चों की भूख नहीं देखी जाती अब। जंगल में पहुंचकर वह दरख्तों के दरमियान खड़ा होता। उसकी कुल्हाड़ी की जरबों की आवाज गूंजती, जैसे वह अपनी जिंदगी की हर तकलीफ को दरख्तों पर उतार रहा हो। हर जर्ब में उसकी मेहनत, उसकी बेबसी, उसका दर्द शामिल होता। वह लकड़ियां काटता, भारी भारी गठरियां बनाता, उन्हें अपनी झुकी हुई पीठ पर लादता और घंटों पैदल चलकर बाजार पहुंचता। वहां चंद दिरहम मिलते, जो बस एक सूखी रोटी और थोड़ा सा दाल खरीदने को काफी होते। लैला झोंपड़ी में बैठी रहती। वह बच्चों के चेहरों को देखती। उनकी मासूम आंखों में भूख का साया देखकर उसकी रूह कांप जाती। वह उनके सरों पर लड़खड़ाता हुआ हाथ फेरती और कहती, सब्र करो मेरे प्यारो, तुम्हारा बाप जल्द आएगा और कुछ लेकर आएगा। अल्लाह जरूर मदद करेगा। मगर दिल में जानती थी कि सब्र की हद हो चुकी थी। अहमद अपनी जान पर खेलकर मेहनत करता, फिर भी हाथ खाली ही आता। वह दरवाजे की तरफ बार बार देखती, दिल में खौफ, कहीं आज भी खाली हाथ ना आ जाए। एक सर्द अंधेरी शाम अहमद मामूल के खिलाफ देर से घर आया। उसका चेहरा पीला, आंखें धंसी हुई, कपड़े फटे हुए थे। उसके हाथ में लकड़ियों की आधी गठरी थी। उसने गठरी जमीन पर फेंक दी और हांफता हुआ चूल्हे के पास बैठ गया, जो 2 दिन से बुझा हुआ था। उसने भरी थकी आवाज में कहा, आज सारी लकड़ियां नहीं बिक सकी। लोग कम पैसे देते हैं, ज्यादा लकड़ी मांगते हैं। अब तो बाजार में भी कोई पूछने वाला नहीं। लैला की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। वह बच्चों के सामने कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। वह अहमद के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी में कहा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा, हिम्मत ना हारो। बच्चों के लिए मजबूत रहो, अल्लाह देख रहा है। चूंकि उसके पास बच्चों की भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने अपनी एक चादर ली और बाजार में बेच आया। मौसम काफी दिन खराब रहा और आहिस्ता आहिस्ता करके अहमद ने घर का बहुत सारा सामान बेच दिया। अब घर में कोई ऐसी चीज नहीं बची थी जिसे बेचकर वह बच्चों के लिए खाने को कुछ ला सके। वह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, कभी लकड़ियां बिक जाती और कभी न बिकती, और फिर उसके बच्चों को भूखा सोना पड़ता। मगर अहमद ने उदास, शिकस्ता नजरों से कहा, मैं अब थक गया हूं लैला, इस बेरहम जिंदगी से। हर रोज बच्चों की आंखों में भूख देखता हूं, उनकी हिचकियां सुनता हूं और कुछ नहीं कर पाता। वह रात लंबी, स्याह और भारी थी। दोनों सोए हुए बच्चों को देखते रहे, जो भूख से सो रहे थे। अहमद का दिल फट रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं हमेशा उन्हें तकलीफ देता रहूंगा? क्या भूख उनका साथी रहेगी? क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? उसके दिल में एक अजीब भारी एहसास आया कि अब सख्त दिल तोड़ने वाला फैसला करने का वक्त है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले, जब आसमान पर अभी हल्की सी सुर्खी थी, अहमद उठा। उसका चेहरा फैसले की लकीरों से भरा हुआ था। वह जानता था कि आज का दिन
उसकी जिंदगी का मोड़ होगा। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को प्यार से देखा, जो बरसों की मेहनत की साथी थी, जिसकी हर निशानी उसके हाथों की मेहनत की गवाही देती थी। फिर लैला की तरफ मुड़ा, जो उसकी आवाज से जाग गई थी। लैला ने परेशान, कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ अहमद? कल से ठीक नहीं लग रहे। क्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह उसके पास बैठा, उसके लड़खड़ाते सर्द हाथ अपने हाथों में थामे और भरी रोकी हुई आवाज में बोला, लैला, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे रोज भूखे रहते हैं, उनकी आंखों में दर्द देखकर मेरा दिल जलता है। मैं उनकी चीखों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लैला का दिल कांप उठा, आंखें भर आईं, मगर वह मजबूत बनने की कोशिश करती हुई बोली, हम सब्र करेंगे जैसे हमेशा करते आए हैं। हालात बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह जरूर मदद करेगा। मगर अहमद ने सर हिलाया। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। वह कहने लगा, हमने बहुत इंतजार किया है, लेकिन कुछ नहीं बदला। आज कुल्हाड़ी बेच दूंगा, तुम्हें रोटी के पैसे देकर कहीं और काम ढूंढने जाऊंगा। शायद वहां रिज़्क़ मिल जाए और वापस आकर तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा। लैला चीखी, उसकी आवाज में दर्द और खौफ था। नहीं अहमद, मुझे बच्चों समेत तन्हा छोड़कर कैसे जा सकते हो? कौन हमारी हिफाजत करेगा? कब वापस आओगे? रातों को कौन दरवाजे पर दस्तक देगा? नहीं जाओ, इल्तिजा है मेरी तुमसे, हम तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। मगर अहमद का फैसला पक्का था। बच्चों की भूख उसे ज्यादा तकलीफ देती थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं ये फैसला तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूं। मेरा तुमसे वादा है, मैं एक दिन वापस आऊंगा। लैला रोती हुई उसे गले लगाया। उसकी कोशिश नाकाम हुई। वह जानती थी कि जब अहमद का दिल पक्का हो जाए तो कोई नहीं रोक सकता। इस गमगीन, दिल तोड़ने वाली सुबह अहमद बाजार गया। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कम कीमत पर बेची, जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी। फिर वापस आकर पैसे लैला को दिए, जो गम से खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अहमद ने सोए बच्चों को देखा, उनके चेहरे, उनकी हंसी, उनकी आंखें याद करने की कोशिश की। फिर दरवाजे पर खड़े होकर आखिरी बार कहा, इनका ख्याल रखना, बताना कि उनका बाप उनसे इस दुनिया से ज्यादा प्यार करता है और वह उनकी खातिर ही हिजरत कर चुका है और अल्लाह ने चाहा तो एक दिन जरूर वापस आएगा। लैला की आंखों में आंसू थे। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से आखिरी बार लैला को देखा और फिर खुदा हाफिज कहकर चला गया। पीछे टूटा दिल, आंसुओं वाली आंखें और एक खाली झोंपड़ी छोड़कर, मगर दिल में छोटी सी उम्मीद कि सफर खुशी समेत वापस लाएगा। अहमद सहारा की तरफ निकल पड़ा, उम्मीदों का बोझ उठाए, दिल में अपनी नेक बीवी और बच्चों की तस्वीर लिए। गुर्बत की वजह से ऊंट या घोड़ा न था, इसलिए वह पैदल ही चल पड़ा। वह एक दूर की ममलकत की तरफ जा रहा था, जहां रिज़्क़ और काम की बहुतात थी। धूप उसकी पीठ झुलसाती, रेत नंगे पांव को जला रही थी, प्यास हल्का को सूखा रही थी, मगर वह चलता रहा। उसके दिल में एक ही तमन्ना थी, वह किसी तरीके से अपने बीवी बच्चों की भूख को मिटाएगा। घंटों बाद थकन, प्यास और गर्मी ने उसे तोड़ दिया। उसकी टांगें लड़खड़ाईं, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वह काफी देर तक बेयारो मददगार बेहोश पड़ा रहा। काफिले की घंटियों की आवाज ने होश लौटाया। एक मुसाफिर ने उसे देखा और चीखा, अरे कोई मदद करो। फिर लोगों ने उसे उठाया और ऊंट पर लाद दिया। काफिला चलता रहा। अहमद जिंदगी मौत के दरमियान झूल रहा था। शाम ढले काफिला एक जगह रुका और पड़ाव डाला। खैमे लगे और कुछ लोग आग जलाकर काफिले के लिए खाना पकाने लगे। खाने की खुशबू फैल गई। अहमद एक खैमे में लेटा था, सांस मुश्किल से चल रही थी, जिस्म बुखार में तप रहा था। अचानक एक दरवेश आया, सफेद दाढ़ी, हिकमत भरी आंखें, चेहरे पर नूर। उसके हाथ में पानी का प्याला और रोटी का टुकड़ा था। उसने अहमद के कंधे पर हाथ रखा, नरम आवाज में कहा, पियो बेटा, अल्लाह की रहमत है, बेहतर हो जाओगे। अहमद ने पानी पिया, रोटी खाई। सेहत लौटी तो दरवेश ने पूछा, बेटा, इस सहारा में तन्हा क्या कर रहे हो? तेरी कहानी क्या है बेटा? अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने टूटे दिल के साथ अपनी पूरी कहानी दरवेश को सुनाई। दरवेश ने उसकी कहानी गौर से सुनी, फिर गहरी सांस ली और कहा, गम न कर बेटा, रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है। जद्दोजहद करते रहो, अल्लाह तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा।
सब्र करो, नमाज पढ़ो और दुआ किया करो। दुआ वह चीज है जो लिखी हुई तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। वह चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। वह रोशनी है जो अंधेरे को चीर देती है। दुआ अल्लाह से ब्राह रास्त बात है और अल्लाह कभी अपने बंदे की दुआ रद्द नहीं करता। तुम कोशिश तो बहुत कर रहे हो, लेकिन कभी खुदा को अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद होता है। तुम इससे दुआ में मांग कर देखो तो सही। दरवेश की बातें सुनकर अहमद के दिल को सुकून मिला, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसने दरवेश की बात को दिल में उतार लिया। अगले दिन काफिला चला। अहमद अब पहले से बहुत बेहतर था। दरवेश उसके पास रहा। खुशकिस्मती से काफिला वही ममलकत जा रहा था। वह दरवेश के साथ सफर करता रहा और बाल आखिर ममलकत पहुंच गया। वहां पहुंचकर दरवेश ने उसे दुआ दी, बेटा जा अल्लाह तेरे हालात बेहतर करे। ममलकत में पहुंचकर अहमद ने काम की तलाश शुरू की। वह बाजारों में घूमता, दुकानों पर दस्तक देता, लोगों से पूछता, मगर काम न मिलता। दिल में मायूसी बढ़ती, मगर दरवेश की बात याद आती। बेटा कोशिश के साथ साथ दुआ भी किया करो। एक दिन वह थक हार कर एक मस्जिद में बैठ गया। वुजू किया, नमाज पढ़ी, फिर सर सजदे में रखा और रो रो कर दुआ मांगने लगा। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों की भूख दूर कर दे, मेरी बीवी की आंखों से आंसू हटा, मुझे रिज्क अता फरमा। मैं तन्हा हूं, बेसहारा हूं, मगर तू रहमान है, रहीम है। मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं। दुआ खत्म करके वह मस्जिद से बाहर निकला और सीधा बाजार की तरफ चला गया। बाजार में पहुंचकर वह देखने लगा कि शायद उसे कोई काम मिल जाए। इतने में बाजार के अंदर एक आदमी आया जो अपने कपड़ों से अमीर लग रहा था। अहमद उसके पास गया और पूछने लगा, भाई साहब क्या आपको किसी मजदूर की तलाश है? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मुझे लकड़ियां चाहिए, लेकिन इस बाजार में मुझे कोई लकड़हारा नजर नहीं आ रहा जो लकड़ियां बेच रहा हो। अहमद ने फौरन उम्मीद भरी आवाज में कहा, मैं एक लकड़हारा हूं, मैं इस शहर में नया आया हूं, मैं लकड़ियां काट दूंगा। आप मुझे बस जंगल का रास्ता बता दें और एक कुल्हाड़ा खरीद दें। कुल्हाड़े के पैसे आप मुआवजे से काट लीजिएगा। इस आदमी को अहमद पर तरस आ गया। इसे समझ आ चुकी थी कि अहमद गुर्बत का शिकार है और उसके पास अपना कुल्हाड़ा तक नहीं है। उसने अहमद को कुल्हाड़ा लेकर दिया और जंगल का रास्ता बताया जो ममलकत के करीब था। अहमद वहां गया, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगा। खूब मेहनत की, पसीना बहाया और लकड़ियों की बड़ी सी गठरी बनाई। अपनी पीठ पर उठाकर शाम को बाजार वापस आया। वह आदमी वहां पर खड़ा अहमद का इंतजार कर रहा था। अहमद ने लकड़ियां उसके हवाले की और बदले में उसे कुछ दिरहम मिले। इस आदमी ने अहमद को लकड़ियों का पूरा मुआवजा दिया और कुल्हाड़े के पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, तुम बस मुझे रोजाना लकड़ियां ला दिया करो, मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा मुआवजा दे दिया करूंगा। अब वह रोजाना लकड़ियां काटता, सुबह सवेरे निकलता, जंगल पहुंचता, कुल्हाड़ी चलाता, गठरियां बनाता और बाजार लेकर उसी आदमी के हवाले कर देता। कुछ पैसे तो मिल जाते जो वह हर महीने अपने घर भेज देता। लैला को खत लिखता, बच्चों को खाना खिलाना, खुद भूखा न रहना, मैं यहां बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन वह ठीक नहीं था। उसके कपड़े पुराने थे, वह खुद भूख में रहता, बस रोटी का एक टुकड़ा खाकर गुजारा करता, मगर दिल में खुशी थी कि बच्चे भूखे नहीं सोते। रात को जब वह किराए की झोंपड़ी में जाकर सोता तो उसे अपने बीवी बच्चों की याद आती। उसके आंखों से आंसू बहते। वह अल्लाह से दुआ करता, या अल्लाह, कोई ऐसा सबब पैदा कर दे कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूं, मेरे हालात बदल दे, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं। एक दिन वह जंगल गया और लकड़ियां काटने लगा। इतने में वहां उसकी नजर एक जगह पर पड़ी जिसके इर्द गिर्द चिड़ियां उड़ रही थीं। यह मंजर देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज किया और अपने काम में मसरूफ हो गया। लेकिन उसने दोबारा उस तरफ देखा तो वह चिड़ियां अभी भी उस जगह के गिर्द घूम रही थीं, जैसे वहां कोई राज छिपा हो। अहमद उस जगह के करीब गया तो चिड़ियां एक जगह बैठ गईं। इस एक दफा फिर हैरानी हुई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। उसने जमीन की तरफ गौर से देखा तो वहां की मिट्टी बहुत नरम थी। यह मिट्टी दूसरी जगह से मुख्तलिफ थी, जिसे देखकर उसके तजस्सुस में इजाफा हुआ। उसने कुल्हाड़ी से खोदना शुरू किया। दिल में एक अजीब सी कोशिश थी,
वह मिट्टी को खोदने लगा। मिट्टी बहुत नरम थी। अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। उसने हाथ से खोदा तो नीचे से एक पुराना धूल आलूद संदूक मिला। उसने दोनों हाथों से संदूक को बाहर निकाला। यह संदूक बहुत ज्यादा पुराना लग रहा था। उसने कांपते हाथों से खोला तो अंदर चमकते जेवरात, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर थे, जैसे आसमान से खजाना बरस पड़ा हो। वह खुशी से फूला न समाया। यह मंजर देखकर चिड़ियां चूं चूं करती हुई वहां से उड़ गई। अहमद फौरन सजदे में गिर गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। ऐ मालिक, तू वाकई अपने बंदे को छप्पड़ फाड़ कर देता है। बस मेरे मांगने में ही फर्क था। तेरे खजानों में कोई कमी नहीं, बस मेरे मांगने में ही कोताही थी। उसने वह खजाना थोड़ा थोड़ा करके बेचा। इस खजाने से उसके हालात बदल गए। वह फौरन घर वापस गया। लैला और बच्चों को इस ममलकत में ले आया। उसने बड़ा खूबसूरत घर लिया, दुकान खोली, खुशहाल जिंदगी शुरू हुई। अब बच्चे खेलते, लैला मुस्कुराती और अहमद हर दुआ में शुक्र अदा करता। ऐ अल्लाह, तेरी दुआ की बरकत से सब बदल गया। दुआ वह रोशनी है जो अंधेरे को चीरती है, वह ताकत है जो कमजोर को बादशाह बना देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अहमद की जिंदगी दुआ की बरकत का जिंदा सबूत थी। जब वह मायूस था, दुआ ने उसे हिम्मत दी। जब वह तन्हा था, दुआ ने उसका साथ दिया। जब वह भूखा था, दुआ ने रिज़्क भेजा। और जब वह मिट्टी खोद रहा था, दुआ ने जमीन का खजाना बाहर निकाल फेंका। दुआ अल्लाह से बराह रास्त बात है। यह दिल की आवाज है जो आसमानों को छूती है। यह वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। अहमद ने समझ लिया, मेहनत जरूरी है लेकिन रिज़्क अल्लाह के हाथ में है। मेहनत करो मगर दुआ ना छोड़ो। दुआ तकदीर बदल देती है, जिंदगी बदल देती है, दिल बदल देती है।